बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमने चैप्टर नंबर 18 तक एमसीक्यूज़ कर लिए हैं और चैप्टर नंबर 17 तक हमने कर लिए हैं। लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। चैप्टर नंबर 17 तक हम कर चुके हैं। तो 18, 19 और 20 बस ये 3 चैप्टर्स हमने अभी और करने हैं। शुरू कर लेते हैं। देखें, चैप्टर नंबर 18 में हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रा का ये चैप्टर है और बहुत सिंपल सी चीज़ें डिस्कस करनी है। जैसे अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि spatial series obtained due to transition of electron from higher state to third orbit, यानी पता नहीं किसी स्टेट से आया, फोर्थ फिफ्थ से किसी से भी आया होगा, लेकिन थर्ड सीरीज में आया। तो मैंने आपको ये हाइड्रोजन सीरीज पूरी लिखवाई हुई है कि फर्स्ट आपके पास लाइमन है, देन बामर, देन पास्चन। तो अगर आपके पास थर्ड सीरीज आ रही है या थर्ड ऑर्बिट में फॉर एग्जाम्पल आ रहा है तो इसको आप कहेंगे पास्चन सीरीज। ठीक है, इनके रीजन्स भी हमें याद होने चाहिए। अगर आप लाइमन की बात करते हैं तो लाइमन के लिए फाइनल स्टेट 1 है और अल्ट्रा वायलेट रीजन है। बामर के लिए फाइनल स्टेट 2 है और विजिबल रीजन है। फिर इसी तरह पास्चन में 3 होगा और इंफ्रारेड होगा, फिर ब्रैकेट है, फिर पी फंड है। और इन सब में, इन दोनों में आपके पास जो है वो इंफ्रारेड और फार इंफ्रारेड है। खैर, नंबर 2, व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आर स्टॉप्ड बाय मेटल टारगेट तो हाई एटॉमिक वेट द फिनोमेना गिव राइज टू एक्स रेज। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एक्स रेज प्रोड्यूस करने के हमारे पास दो तरीके हैं। या तो आप फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को रोक दें, जैसे इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि आपने एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को रोका है, या फिर आप किसी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से निकालें ताकि अपर लेवल या अपर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नीचे की तरफ आएँ और वो एक्स रेज को इमिट आउट करें। तो जब कोई हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगा, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन स्लो इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगा, या हायर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट में आएगा, तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो एक्स रेज कहलाएंगे। बामर सीरीज इज ऑब्टेन्ड व्हेन ऑल द ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन्स टर्मिनेट ऑन सेकेंड ऑर्बिट। ठीक है, लाइमन बामर सेकेंड ऑर्बिट। द लेजर इज अ डिवाइस विच कैन प्रोड्यूस एन इंटेंस बीम, कर सकता है। अ कोहेरेंट बीम, ये भी कर सकता है। अ मोनोक्रोमेटिक बीम, ये भी कर सकता है। तो इसका मतलब ऑल ऑफ अबव। तो एक लेज़र लाइट सिंगल कलर की होती है तो मोनोक्रोमेटिक, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी होती है, इंटेंस बीम, और इन फेज होती है, कोलिमेटेड होती है तो कोहेरेंट भी हो गया। ओके, नंबर 5, द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, अगेन रिपीट हो रहा है, एक्स रेज। अकॉर्डिंग टू बोहर्स पोस्टुलेट द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट रेडिएट्स नो एनर्जी। अगर आपको बोहर का पोस्टुलेट याद हो कि as long as the electron revolves in the same orbit, its energy remains constant. ठीक है, in a hydrogen atom Balmer series lines are emitted। तो Balmer series का मतलब है final state is 2। repeated छोड़ रहा हूँ मैं। The frequencies in spectral lines emitted in Lyman series are in dash region। तो Lyman का मतलब है फर्स्ट सीरीज और ये आपके पास अल्ट्रा वायलेट रीजन है। इसका पूरा चार्ट मैंने आपको बनवाया हुआ है, आप इन्हें वहाँ से कर लेंगे तो आपके काफ़ी एमसीक्यूज यहाँ पे कवर हो जाएंगे। हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ लाइंस इन अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, तीनों में आता है। अल्ट्रावायलेट इज लाइमन, विजिबल इज बामर, इंफ्रारेड इज पास्चर। तो ऑल ऑफ देम। ब्रैकेट सीरीज ऑफ हाइड्रोजन लाइज इन, अब ब्रैकेट मींस लाइमन बामर ब्रैकेट, लाइमन बामर पास्चर ब्रैकेट, तो फोर्थ है ये। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा। वैसे तो फार इंफ्रारेड हम लिखते हैं लेकिन क्योंकि यहाँ पे नहीं है तो आप इंफ्रारेड को ही सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ओके। द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज इन अ रेंज। अब एक्स रेज की जो रेंज है ना, ये आपको याद करनी पड़ेगी। वैसे मैंने आपको बताया था 0.1 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर, 0.1 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर। ठीक है, ओके। लेज़र प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रॉन बीम, नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं होते, फोटॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन बीम, नहीं, फोटॉन्स होते हैं। कोहेरेंट बीम, यस। ठीक है, ऑल ऑफ दीज इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ए और बी नहीं है। When an electron falls from third orbit to first orbit, the first orbit means Lyman series.
Balmer series of hydrogen spectral lines is in the dash region. Balmer means second. This is visible. अब देखें ये कितने सारे MCQs हैं जो सिर्फ उस एक चार्ट से सॉल्व हो रहे हैं. लेज़र इज प्रोड्यूस ड्यू टू स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन. लाइट के लेज़र की अपनी जो फुल फॉर्म है, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन. तो स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन. द नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स रिक्वायर्ड 3. आपको याद होगा लेज़र में हमने 3 लेवल्स ड्रॉ किए थे. ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, मेटा स्टेबल स्टेट. तो 3 स्टेट्स. ठीक है. द लाइफ टाइम ऑफ मेटा स्टेबल इज एक्सपोनेंट -3 सेकेंड्स. याद करना पड़ेगा आपको. और एक्साइटेड के लिए एक्सपोनेंट -8 सेकेंड होता है. ये भी आप याद कर लें, दोनों याद कर लीजिएगा. ठीक है. ये वाला जो टाइम है, दिस इज फॉर एक्साइटेड स्टेट. दिस इज फॉर मेटा स्टेबल स्टेट. An electron revolve in nth orbit if only if its angular momentum is equals to nh upon 2 pi. Bohr's first postulate. The angular momentum should be an integral multiple of h upon 2 pi. ठीक है. Lyman found a series in ultraviolet region. The ratio of third orbit to first orbit is 9:1. मैं लिख देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ आपको कैसे. हमारे पास R का जो फॉर्मूला है Rn वो है 0.53 एंगस्ट्रॉम n स्क्वायर. अब अगर आप थर्ड और फर्स्ट का रेशियो लेंगे तो बनेगा R3 अपॉन R1. 0.53 एंगस्ट्रॉम, 3 का मतलब 3 स्क्वायर, 0.53 एंगस्ट्रॉम और 1 का स्क्वायर. ये कैंसिल हो जाएगा. 9/1 यानी 9:1. ठीक है. कुछ बहुत सारे रिपीटेड MCQs के साथ चैप्टर नंबर 18 में हमारे पास यही कुछ क्वेश्चंस थे. अगेन मेरे पास जो डेटा है उसमें यही हैं. आपके पास जो कोई और MCQs हो आप शेयर कर सकते हैं. अगर आपको कन्फ्यूजन हो आप पूछ लें, मैं आपको बता दूँगा. ठीक है. जज़ाकल्लाह.